अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक जनार्देवादेवादिनाथ भगवान की, एक जनार्देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है अपना, जिसमें कल अपन ने चर्चा करी थी कि राम और लक्ष्मण ने वज्रावर्त और सागरावर्त धनुष को प्रत्यंचा सहित कर दिया था, और जैसे ही उनको प्रत्यंचा सहित किया तो देवलोक में भी हाहाकार मच गया, और फिर वो दोनों भाई शांत हो गए। और शांत होने के बाद राम के लिए सीता मिल गई और लक्ष्मण के लिए चंद्रवर्धन विद्याधर ने 18 कन्याएं दे दी, और चिंतागति विद्याधर नहीं चंद्रगति विद्याधर चिंता में निमग्न हो गया। अब इसके आगे क्या हो रहा है? अथानंतर यह वृत्तांत देखकर जिसे बड़ा आश्चर्य प्राप्त हो रहा था, जिसे मन में प्रबोध उत्पन्न हुआ था, ऐसा भरत अपने आप के विषय में इस प्रकार शोक करने लगा कि देखो, हम दोनों का एक कुल है, एक पिता है, पर इन दोनों राम लक्ष्मण ने ऐसा आश्चर्य प्राप्त किया और पुण्य की मंदता से मैं ऐसा आश्चर्य प्राप्त नहीं कर सका। भरत सोच रहा है कि हम एक ही कुल के और एक ही पिता के, और राम लक्ष्मण ने ऐसा आश्चर्य प्राप्त किया कि देवों के द्वारा दुर्जय धनुषों के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दे और मैं नहीं चढ़ा पाया। यह क्या है? पुण्य का महात्म्य है। उनका पुण्य तेज है, हमारा पुण्य मंद है। गाली नहीं दे रहा है, अपने आप को कोस रहा है। ठीक है, तो जो पुण्य आत्मा होता है, सम्यक दृष्टि होता है, तत्व का विचार करने वाला होता है, वो अपने आप को कोसता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो दूसरे को कोसता है। ठीक है, अथवा दूसरे की लक्ष्मी से मन को व्यर्थ ही क्यों संतप्त किया जाए? निश्चित ही तूने पूर्व में अच्छे कार्य नहीं किए। निश्चित ही अपने मन से बोल रहा है कि हे मन, निश्चित ही तूने पूर्व में अच्छे कार्य नहीं किए हैं, इसलिए तुझे ऐसा काम करने को नहीं मिला। कमल के भीतरी दल के समान जिसकी कांति है, ऐसी साक्षात लक्ष्मी के समान उज्ज्वल स्त्री अत्यधिक पुण्य के धारक पुरुष को ही प्राप्त हो सकती है, सबको थोड़ी हो सकती है। तदनंतर कलायों के समूह से निष्णात और विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाली कैकेयी ने पुत्र की चेष्टा जानकर कान में हृदय वल्लभ राजा दशरथ से कहा कि हे नाथ। अब माता को पुत्र की टेंशन रहती है, पुत्र के प्रति राग रहता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सारे काम माता पुत्र के लिए करने को तैयार है। तो उसने क्या किया? दशरथ के कान में जाकर के बोला, क्या बोला कि हे नाथ, मुझे भरत का मन शोभा युक्त दिखाई देता है, इसलिए ऐसा करो कि जिससे यह वैराग्य को प्राप्त ना हो जाए। कोई ऐसा काम करो कि भरत वैराग्य ना धारण कर ले। इसको वैराग्य हो रहा है। यहाँ जनक का छोटा भाई कनक है और उसकी सुप्रभा रानी से उत्पन्न हुई लोक सुंदरी नामक कन्या है, जो स्वयंवर विधि की पुनः घोषणा कर उसे भरत के लिए उसी तरह स्वीकार कराओ जिस तरह की ये किसी दूसरी भावना को प्राप्त ना हो सके। क्या बोल रहे हैं? राजा जनक के भाई कनक की बेटी सुप्रभा, और वह सुप्रभा स्वयंवर के द्वारा भरत के लिए दे दो, भरत के लिए स्वीकार करा दो, ताकि भरत दूसरी भावना ना भा सके। है
हाँ, रानी है सुप्रभा, बेटी है लोक सुंदरी। ठीक है, बेटी लोक सुंदरी जो है वो किसको दे दो? भरत को। क्यों दे दो? भरत को वैराग्य ना हो जाए, इसलिए ऐसे ही होता है। पहले के ज़माने में तो खोडनी अम्मा की शादी 13 साल में कर दी। क्यों करती? वैराग्य नहीं हो जाए। ठीक है ना? तो ऐसे वैराग्य जिसको हो उसके गले में ठेंगोर बांध दो, तो अब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रही कि इसको एक काम करो, लोक सुंदरी नाम की पुत्री दे दो। तदनंतर बहुत ठीक है ऐसा कहकर राजा दशरथ ने यह बात विचारवान राजा कनक के कान तक पहुंचाई, और राजा कनक ने जो आज्ञा कहकर दूसरे दिन ही राजा अपने घर चले गए और उन्हें शीघ्र ही बुलवाया। ठीक है, तो दूसरे दिन से अपने अपने घर चले गए और वहाँ शीघ्र बुलवाया, और शीघ्र बुलवा करके क्या किया? तदनंतर जो यथायोग्य स्थानों में बैठे थे वे राजाओं के मध्य स्थित था। ऐसे नक्षत्रों के समूह के मध्य में स्थित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। ऐसे भरत को पुष्पमाला धारण करने वाली और स्वर्ण के समान कांति से संयुक्त राजा कनक की पुत्री लोक सुंदरी ने उस तरह बरा जिस प्रकार उत्तम कांति को धारण करने वाली सुभद्रा ने पहले भरत चक्रवर्ती को बरा था। अब भरत चक्रवर्ती को किसने बरा था? सुभद्रा ने। और कनक की स्त्री का नाम क्या था? सुप्रभा था जी, सुभद्रा थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणक, कर्मों की विचित्रता तो देखो कि प्रबोध को प्राप्त हुआ भरत कन्या के द्वारा पुनः मोहित हो गया। कर्मों की विचित्रता देखो कि जिस भरत को प्रबोध प्राप्त हो गया था, बोधि की प्राप्ति हो गई थी, वह भरत कन्या के द्वारा फिर से मोहित हो गया। संसार ऐसे ही है, एक बार फंस गए, अब जीवन भर तो निकल पाने वाले नहीं हो। अब काली कर लो चाहे सफ़ेद कर लो, इस भाव में जीवन निकलने वाला नहीं है। अब जी सबसे बड़ा देखो तो क्या करोगे, संसार ही ऐसा है। तो क्या बोल रहे? गौतम स्वामी कह रहे कि कर्मों की अत्यंत विषमता तो देखो कि प्रबोध को प्राप्त हुआ और एक कन्या के पीछे फिर से फंस गया। प्रबोध हो रहा था, वैराग हो रहा था, लेकिन एक कन्या क्या मिली, फिर से संसार में फंस गया। सब राजा लोग लज्जित होते हुए यथा योग स्थानों पर चले गए और अपने बंधु वर्ग के बीच में भी कथा करते हुए रहने लगे। कितने ही कहने लगे कि जिस जीव ने जैसा कार्य किया है वैसा ही फल भोगता है। जैसा कार्य किया है तो वैसा भोगना है, क्योंकि जिसने कोदों बोए हैं वह धान्य को प्राप्त कैसे कर सकता है? कोदों तो बोए हैं और तुम सोचो कि साली धान उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे साली धान उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार 3 की शादी हो गई, एक बचा। कौन बचा? शत्रुघ्न। अभी उसकी भी हो जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं करो। अथानंतर आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से अष्टान का महापर्व आ गया। 3 बीतते गए और 3 बीतते बीतते आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से क्या हो गया? अष्टान का पर्व आ गया। सो राजा दशरथ जिनेंद्र भगवान की महिमा करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय उसकी समस्त स्त्रियां, पुत्र तथा बांधव जन जिन प्रतिमाओं के विषय में निम्नांकित कार्य करने के लिए तत्पर हुए। अष्टान का जो है वो महापर्व है, कोई ऐसे छोटा मोटा पर्व थोड़ी है, और साल में 3 बार आता है, लेकिन अपन लोगों को तो कोई महत्व रहता ही नहीं है। क्या करें, तो पूजा कर लो, स्वाहा 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 हो गई। अष्टान का शाश्वत पर्व है, त्रिकालिक पर्व है और हमेशा आता है और महान पर्व है।
तो राजाओं के घर में भी विभिन्न प्रकार की तैयारियां होती थी अष्टांगिका के लिए। तो क्या क्या होती थी वो यहाँ पे बता रहे हैं। कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण पीसने लगा, तो कोई नाना प्रकार की रचना करने निपुण, कोई माला गूंथने लगा, कोई जल को सुगंधित करने लगा, कोई पृथ्वी को सींचने लगा, कोई नाना प्रकार के उत्कृष्ट सुगंधित द्रव्य पीसने लगा। तो सब लोग कुछ न कुछ कार्यों में लग गए। तदनंतर सब प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों को एकत्रित कर राजा दशरथ ने, जिसमें तुरही का विशाल शब्द हो रहा था, ऐसा जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया और 8 दिन का उपवास कर उत्कृष्ट अभिषेक किया। ऐसे नहीं किया, कैसा करा? 8 दिन का उपवास करा। किसने? राजा दशरथ ने। सतीश भाई तुमने कितने दिन का किया है? अभी अष्टांगिका ही चल रही ना, कितने दिन का उपवास है तुम्हारा बता? एक भी दिन का उपवास नहीं है। जबकि राजा दशरथ का 8 दिन का उपवास रहा और 8 दिन का उपवास करके उसने उत्कृष्ट अभिषेक किया। स्वाभाविक और कृत्रिम रजत आदि से बनाए हुए पुष्पों से महापूजा करी। सोने के चांदी के पुष्प लाए और उनसे क्या करी? भगवान की पूजा करी। जिस प्रकार इंद्र देवों के साथ नंदीश्वर द्वीप में जिनेंद्र भगवान की अर्चना करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ ने भी सब परिवार के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करी। जैसे सौधर्मेंद्र नंदीश्वर द्वीप जाकर के पूजा करता है, वैसी की वैसी पूजा राजा दशरथ ने यहाँ पर करी, सारे परिवारों को बुला करके। तदनंतर जब रानियां घर पहुंच गईं, तब बुद्धिमान राजा दशरथ ने सबके लिए महापवित्र शांतिदायक गंधोदक भेजा। रानियां चली गईं घर, काहे के लिए? रोटी बनाने के लिए। अब 8 दिन हो गए, अष्टांगिका पूरी हो गई, तो अब रोटी तो बनानी पड़े। नहीं, रानियां भी बनाती हैं। सबके यहाँ नौकर नहीं रहते, कहीं कहीं रानियां भी बनाती हैं। शुद्ध भोजन बनाना है तो रानियां रोटी बनाएंगी। रोटी बनाई तो 8 दिन हो गए। 9वें दिन राजा दशरथ ने सब रानियों के लिए महापवित्र गंधोदक भेजा। जो 3 रानियों के लिए तो जो गंधोदक तरुण स्त्रियां ले गई थी, इसलिए जल्दी पहुंच गया और उन्होंने पाप को नष्ट करने वाला वह गंधोदक शीघ्र ही बड़ी श्रद्धा से मस्तक पर धारण कर लिया। परंतु सुप्रभा के लिए वृद्ध कंचुकी के हाथ भेजा था। 3 के लिए किसके साथ भेजा था? तरुण स्त्रियों के साथ भेजा। तो वो दौड़ के चली गई और सबको दे आई और सबने लगा लिया। लेकिन सुप्रभा के लिए किसके हाथ भेजा? तो वृद्ध कंचुकी के हाथ भेजा। वह बेचारी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उसे शीघ्र नहीं मिला। अतः वह अत्यधिक कोप और शोक को प्राप्त हुई। वह विचार करने लगी कि राजा की यह बुद्धि ठीक नहीं है, जिससे उन्होंने मुझे गंधोदक भेजकर सम्मानित नहीं किया। राजा की ये बुद्धि ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? 3 को तो भेज दिया और हम अकेले बचे रहे। तो वह शोक करने लगी और अत्यधिक कोप करके कोप भवन में चली गई। अथवा इसमें राजा का क्या दोष है? प्रायः कर मैंने पूर्व में पुण्य का संचय नहीं किया होगा, जिससे मैं ऐसे तिरस्कार को प्राप्त हुई हूँ। मैं जो तिरस्कार को प्राप्त हो रही, तो पूर्व में मैंने ऐसा पुण्य नहीं किया होगा। खुद नियम तुम बोलती हैं, ऐसी नहीं बोलती? बोलते हो? बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने पूर्व में इतना पुण्य नहीं किया, इसलिए मुझे वस्तु प्राप्त नहीं हुई। यदि पुण्य किया होता तो वस्तु प्राप्त हो जाती। ये तीनों पुण्यवती महासौभाग्य से संपन्न हैं, जिनके लिए राजा ने बड़े प्रेम पूर्वक पवित्र एवं उत्तम गंधोदक भेजा है। अपमान से जले हुए मेरे इस हृदय के लिए
इस समय मरण ही शरण हो सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं मर जाऊँ। क्यों मर जाऊँ? इतना बड़ा अपमान कि 3 के लिए तो भेज दिया, अब तुम सतीश भाई तुम स्वतंत्र, तुम्हारी एक ही है। समझ रहे ना? यदि 2-3 होती और बेटा भी एक ही है, ठीक है, इसलिए तुम स्वतंत्र हो। यदि 2-3 होती तो वो देखती कि सतीश भाई 1 किलो आम लाए हैं और हमें दिया है वो छोटा है, उसको दिया वो बड़ा है। समझ रहे ना? और ऐसे ही होता है। देखो सामने वाला तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे विचार में ऐसे विचार कर ले कि तुम्हारा तो बस भाव था ही नहीं, लेकिन सामने वाला सोचता है। यदि काका गली से निकल गए और काका गली से निकल गए लेकिन उन्होंने वहाँ कोई बैठा था देखा ही नहीं, और पड़ोस वाले को देख लिया, अब वो पड़ोस वाला देखो हमें तो देखा ही नहीं, हम तो हाथ जोड़ रहे थे, राम राम कर रहे थे, हमसे तो राम राम नहीं करी, पड़ोस वाले से कर ली। भले ही सामने वाले के कुछ भी विचार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, लेकिन सतीश भाई सामने वाला तुम्हारे संबंध में क्या क्या सोच लेगा कोई कह नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। और ऐसे ही होता संसार में। खोड़नियाम में चौका लगाया, उस दिन महाराज ने उपवास कर लिया। अरे हमारा चौका था इसलिए उपवास कर लिया। समझो बात को? हमारे यहाँ महाराज को आना नहीं था इसलिए महाराज ने उपवास कर लिया। तो इतनी बातें बनेगी जमाने की बातें, भले वो बात ना हो, कुछ भी ना हो, सहज हो, लेकिन लोगों को बातें बनाने में मज़ा आता है, ठीक है। और जमाने की बातें बना करके और बातों का पुलंदा बन जाता है। तो अब ये क्या कर रही कि इसको गंधोदक नहीं मिला, तो अब वो क्या सोच रही है? और जितनी बातें होती वो महिलाएं ज़्यादा बनाती, पुरुष तो बेचारे कम बनाए। महिलाएं बातें बनाएंगी और फिर अपने पति देव को भड़काएंगी। ऐसे ही होता है संसार में। देखो सतीश भाई सत्य बताओ, सारे जमाने की बातें तुम्हें कौन बताता है? महाराज रौनक की अम्मा जब भोजन करने जाते हैं तो वो ऐसी बातें बता देती जो हमें पता ही नहीं, सत्य की नहीं। तो इसलिए जीव महिलाएं बातें बनाती हैं और बातें बना करके और पुरुष को भड़काती हैं, और बेचारा पुरुष जो है भड़क गया तो गया काम से। इसलिए महिलाओं की बहुत सारी बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। यदि सुखी रहना है तो, नहीं सुखी दुखी रहना है तो दोनों कान से सुनो, ठीक है। जीवन दुखी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पंडित जी संसार ऐसा ही है, जो है सो है। हाँ देखिए ऐसे देखो संसार की स्थिति ऐसे ही है। अब बेचारे आदमी को तो कहीं गत नहीं है, बुंदेलखंड बोलते हैं कम गत नहीं है। यहाँ जाओ सो नहीं है और वहाँ जाओ सुन लो सो गत नहीं है, और नहीं सुनो सो गत नहीं है। समझ रहे ना? सुन लो सो संसार में कुटना पिटना पड़े, और नहीं सुनो सो घर में कुटना पिटना पड़े। कुटना तो है, एक बार काका की बाजी बजे, अब जीवन भर बेचारे के बज रहे हैं, क्या करोगे। इसलिए वो तुम्हारे मार साहब सुबह सुबह गाना गा देते हैं, घुंघरू की तरह बजता है। सही है कि नहीं सतीश भाई? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहे हैं, देख लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया? देखो कोई बड़ी बात नहीं थी, गंधोदक नहीं मिला। अब गंधोदक नहीं मिला, वो एक क्रोध कर रही, शोक कर रही, और क्या बोल रही है कि अब तो हमें मर नहीं शरण है, हमें तो मर जान दो।
बात क्या है, नॉर्मल है, साधारण है, लेकिन मरने के लिए तैयार हो गई। अन्य प्रकार से मेरा संताप शांत नहीं हो सकता, यह विचार कर उसने विशाख नामक एक भंडारी से कहा कि हे भद्र, तुम ये बात किसी से नहीं कहना, मुझे विष की अत्यंत आवश्यकता है। भंडारी से बोला, तुम कोई से नहीं कहियो, हमें एक काम करो, एक सेल पास की डिब्बी ला करके दे दो, हमें आवश्यकता है। इसलिए यदि मेरी मुझ में भक्ति है तो शीघ्र ही ला, यदि तेरी मुझ में भक्ति है तो जो जल्दी जाओ लाओ। विष के नाम से अत्यंत संकित होता हुआ भंडारी उसे खोजता हुआ जब तक कुछ विलंब करता है तब तक वह शयन गृह में जाकर तथा शरीर को शिथिल कर पड़ गई। अब उसने देर करी, अभी कैसे दे दें, मर जाए तो हम ही फंसे रहे। विमल भाई सत्य कि नहीं, तुम तो अपने घर में नहीं रखते सेल पास, रखना भी नहीं, ठीक है, वरना उपद्रव हो जाए। तो भंडारी डर गया, उससे जहर मांगा तो वो डर गया और डर करके विलंब करने लगा, जैसे हो देर हो जाए और मामला सुलट जाए। तो इतने में ही राजा आ गया और उसके बिना 3 प्रियाओं को देखकर खोज करते हुए शीघ्र ही उसके समीप जा पहुंचा। और राजा आ गया और राजा ने क्या देखा कि 3 रानियां तो हैं लेकिन एक रानी नहीं है। कौन सी नहीं? सुप्रभा। तो उसको खोजते खोजते वह वहाँ चला गया। कहाँ? कोप भवन में। ये तुम्हारे घर में है कोप भवन? एक कोप भवन बनाना चाहिए सबको, अपने अपने घर में एक कोप भवन बना लो। कोप भवन काहे के लिए? जब भी स्त्री कोप में हो तो उस भवन में मिलेगी। भवन में मिले मतलब कोप में है, ठीक है। तो राजा महाराजाओं के यहाँ ऐसे कोप भवन होते थे, क्योंकि अब उनकी एक आध तो है नहीं है, कितनी है? तो 504 हैं। अब 504 में रोज़ रोज़ सबको देखें ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो एक काम करो, फुर्सत मिले तो कोप भवन में चले जाओ, जो वहाँ मिल जाए उसको मना लो, और जो नहीं मिले तो वो मानी हुई है, ठीक है। तो ऐसा काम है। उन्होंने देखा कि मन को चुराने वाली सुप्रभा वस्त्र से शरीर ढककर सैया पर अनादर से इंद्रधनुष के समान पड़ी हुई है। इसी समय उस भंडारी ने आकर कहा कि हे देवी, यह विष ले लो। राजा पहुंचा और राजा के सामने भंडारी गया और उसने बोला, जी ले लो विष। भंडारी के इस शब्द को वहाँ जाकर राजा ने सुन लिया, और सुनते ही राजा ने कहा कि हे देवी, ये क्या है? मूर्खे, ये क्या प्रारंभ कर रखा है? देवी बोला, और फिर बोला मूर्खे, ये तूने क्या प्रारंभ कर रखा है? ऐसा कहते हुए राजा ने उस भंडारी को वहाँ से दूर हटा दिया और स्वयं सुप्रभा की सैया पर बैठ गए। राजा को आया जान वह लजाती हुई सहसा उठी और पृथ्वी पर बैठना चाहती थी कि उन्होंने वहीं पर बैठा लिया। और राजा ने कहा कि हे प्रिय, तुम इस प्रकार क्रोध को क्यों प्राप्त हुई? तुम्हें क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि तुम मरने के लिए तैयार हो, तो इसका कारण भी तो बताओ। कुछ कारण तो होगा जिसलिए तुम क्रोध कर रहे हो। मरण का दुख सब दुखों में अधिक दुखवान है। सो जिस प्रकार अन्य दुख से दुखी होकर तुमने मरण को उसका प्रतिकार बनाया है, वह दुख कैसा है यह तो बताओ। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? मरण का है। तो जब तुम बड़ा दुख उठाने के लिए तैयार हो तो उससे बड़ा दुख होना चाहिए। नहीं आया समझ में? हाँ, क्योंकि आदमी प्रतिकार में छोटा दुख, छोटी वस्तु को लेता है। यदि अपन ने, सतीश भाई ने किसी को एक कंबल दिया, अब वो कंबल तुमने 550 में दिया है तो वो 500 का होना चाहिए। जब तो 550 में दिया है, 600 का 550 में दोगे क्या? क्यों?
क्योंकि प्रतिकार जो होता है वो हमेशा लाभकारी ही होता है, हानिकारी नहीं होता। तो तुम ये बताओ कि मरण से बड़ा दुख तुम्हें क्या आ गया है? हे दयिते, तुम मेरे हृदय की सर्वस्व हो। हे सुमुखे, शीघ्र ही कारण बताओ जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। सुगति और दुर्गति के कारणों का निरूपण करने वाले जिन शास्त्र को तुम जानती हो, फिर भी तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्यों हो गई? तुम जिन शास्त्र को जानते हो और जिन धर्म के शास्त्रों को तुमने पढ़ा है, फिर ऐसी बुद्धि क्यों हो गई तुम्हारी? इस प्रकार अंधकार रूप क्रोध को धिक्कार हो, हे देवी प्रसन्न हो। इस प्रकार उसने उसको मनाया और उसके मनाने पर सुप्रभा ने कहा कि हे नाथ, आप पर मेरा क्रोध हो सकता है, पर मुझे ऐसा दुख उत्पन्न हुआ है जो मरण के बिना शांत नहीं हो सकता। आप तो हम पे क्रोध कर सकते हो, करो जितना करना हो, लेकिन मुझे जो दुख हुआ है उसका मात्र एक ही उपाय है। और कौन सा है? तो उसका उपाय है मरना। तो अब तो मैं क्या करूँगी? मर के ही रहूँगी। अब मैं तुम्हारी मानने वाली नहीं हूँ। राजा ने पूछा कि हे देवी, वह कौन सा दुख है? इसके उत्तर में सुप्रभा ने कहा कि आपने अन्य रानियों के लिए तो गंधोदक भेजा, पर मुझे क्यों नहीं भेजा? सो बताओ। सबको तो तुमने गंधोदक भर भर के भेज दिया, लेकिन हमारे पास तो आया ही नहीं। इसका कारण तो बताओ। आपने ऐसा कौन सा कार्य देखा जिससे मुझे हीन समझ लिया? हे सुविज्ञ, जिसे पहले कभी धोखा नहीं दिया, उसे आज क्यों धोखा दिया है? सुप्रभा जब तक ऐसा कह रही थी, तब तक वृद्ध कंचुकी आकर यह कहने लगी, हे देवी, राजा ने तुम्हें गंधोदक दिया है। इतनी सारी बातें हो गई हैं, वो कितनी बूढ़ी होगी बताओ? वो अर्पित की दादी से भी और बूढ़ी होगी। कहाँ है तुम्हारी डुकरिया? दुकान चला रही? अच्छा है। तो इतनी बूढ़ी होगी कि राजा जो है सारी जांच पड़ताल करके और रानी के पास आ गया, अभिषेक करके सब निपटा के, लेकिन वह वृद्ध कंचुकी बाद में आई। कितनी बूढ़ी होगी बताओ? अब आई और अब बोल रही कि क्या राजा ने तुम्हें गंधोदक दिया है। इसी बीच में दूसरी रानियां आकर उससे कहने लगी, हरि भोली, तू प्रसन्नता के स्थान को प्राप्त है, फिर क्या कर रही है? सबको पता चल गया कि वो जहर खा रही, तो सब मोहल्ला भर के मनाने के लिए आ गए कि तू ऐसा क्यों कर रही है? देख, हम लोगों के लिए तो निंदनीय दासियां गंधोदक लाई हैं, पर तेरे लिए यह श्रेष्ठ एवं पवित्र कंचुकी लाई है। हमारे पास तो गंधोदक कौन लाया? दासियां लाई। और तुम्हारे पास कौन लाया? तो श्रेष्ठ कंचुकी लाई है। ठीक है, तेरे प्रति स्वामी की ऐसी उत्तम प्रीति, इसी से यह भेद हुआ। फिर आज समय में क्यों कुपित हो रही है? फिर स्वामी तेरे पीछे बड़े प्रयत्न से लग रहे हैं, अतः इन पर प्रसन्न हो, क्योंकि स्नेह के कारण स्त्रियां अपराध होने पर भी संतुष्ट ही रहती हैं। वास्तव में तो हम लोगों का मरना उचित था। तुम मर रही ना, तुम्हारा मरना उचित नहीं है। कौन का उचित है? तो हमारा मरना उचित है। क्यों है उचित? क्योंकि हमारे लिए जो गंधोदक लाए वो कौन लाया? तो दासियां लाए। अब देखो, इतनी छोटी छोटी खोजबीन करी जाती है। गंधोदक आया तो कौन लाया, कैसे दिया, कौन को पहले दिया, कौन को बाद में दिया। महाराज भी गंधोदक बांटे, काका को पहले दे दिया। सेठ जी बोले देखो हमें बाद में दिया, हम तो पहले आ गए थे। समझना, तो लोगों के मन में इतनी भ्रांतियाँ, इतनी शंकाएं बन जाती हैं कि सोचते रहते, कुछ भी सोचते रहो। ठीक है,
हमें तो गंधोदक से प्रयोजन था, इसलिए सब अपमान सहन कर लिया। इस प्रकार 7 पत्नियों की ने भी जब उसे सांत्वना दी तब वह थोड़े से खुश हो गई और उसने भगवान का गंधोदक अपने मस्तक पर लगाया। तदनंतर राजा ने कुपित होकर उस कंचुकी से कहा कि हे नीच कंचुकी, बता तूने इतना विलंब कहाँ किया। अब राजा कंचुकी पे कुपित हो गया कि इतनी देर तुम्हें लगी, कहाँ लगे जी बताओ। वैसे जिसका समस्त शरीर विशेष कांपने लगा था, ऐसी कंचुकी पृथ्वी पर घुटने और सिर पर अंजलि रखकर किसी तरह बोली। उसके हृदय में जो अक्षर थे वे मुख तक बड़ी कठिनाई से आ रहे थे। डर गई बेचारी। राजा ने फटकारा, राजा की फटकार तो डर के मारे धीरे धीरे बोली। क्या बोली? उसके मस्तिष्क के पिछले भाग में चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद बाल स्थित थे तथा सफ़ेद चमर के समान उसकी दाढ़ी के बाल मंद मंद वायु से हिल रहे थे। यानी बाल जो थे उसके पूरे सफ़ेद हो गए थे। तो उसने बाल दिखाए कि अब हम जो है क्या हो गए, बूढ़े हो गए। और हिलते हुए कपोलों से बोलने की इच्छा से लड़खड़ाती हुई जिह्वा की तालू आदि स्थानों से बड़ी कठिनाई से ले जाकर कहा, यदि एक अक्षर का उच्चारण भी कर लेता था तो उसे महान उत्सव होता था। यानी उसके मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा था, सारे शब्द अटक रहे थे। हे व्रत वात्सल्य स्वामिन, मुझ बुढ़े का क्या अपराध जिससे कि विज्ञान रूपी आभूषण को धारण करने वाले हे देव, आप मुझ पर क्रोध कर रहे हो। पहले मेरे शरीर की भुजाएं हाथी के सूंड की समान थी। पहले शरीर की भुजाएं कैसी थी? हाथी की सूंड की समान मजबूत थी। सीना विशाल था और हाथी बांधने के खंभे के समान था। अब यह सुमेरु के समान आकृति वाला शरीर अब अत्यंत बूढ़ा हो गया है और अब इस शरीर में चलने की शक्ति नहीं है। इसलिए जो मैं हूँ धीरे धीरे आई हूँ, इसलिए मुझे विलंब हो गया है। इस प्रकार सुन करके राजा का थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ और रानी का भी क्रोध शांत हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः।